आप सभी का एक बार फिर स्वागत है द इंकलाब टाइम्स में और मैं हूं आपके साथ फरहान। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, नाम है राम माधव। मुझे लगता है कि जब बेशर्मी हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, व्यक्ति है भूल जाता है कि निचला तबका भी है, बल्कि सत्ता के मुंह में सिर्फ ऊपर ही ऊपर देखता है, उसको नीचे कुछ दिखाई नहीं देता, तब शायद इस तरह के बयान आते हैं। लॉकडाउन को लेकर आपने सभी परेशानियां देखी हैं कि तमाम राज्यों के जो सीमाएं हैं वहां पर कितनी बड़ी भीड़ लगी हुई थी। जब ट्रेन की बात लोग सुनते हैं मुंबई में तो किस तरह एक बड़ी भीड़ चली जाती है और उसका भी सांप्रदायिकरण करने की कोशिश की जाती है, उसको भी सांप्रदायिक रूप में ढालने की कोशिश की जाती है, क्योंकि वहाँ एक मस्जिद दिखाई दे रही थी। बेशर्मी देखिए आप, यहाँ मीडिया की बेशर्मी दिखाई दे रही है और इस बयान में अभी आपको एक राष्ट्रीय महासचिव की बेशर्मी दिखाई देगी, बिल्कुल आप अवगत हो जाएंगे उससे। तो राम माधव यह कहते हैं कि 90% लोग घर के अंदर थे, 10% लोग ही घर के बाहर थे। बल्कि इसमें कितना सत्य है और इस तथ्य में कितनी सच्चाई है यह आपको खुद मालूम होगा उस भीड़ को देखकर जो बातें सामने आ रही थी। और मैंने खुद ज़मीनी ग्राउंड रिपोर्टिंग की है इस संबंध में। मैंने खुद गाज़ीपुर की भीड़ देखी है। 10% लोग तो नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते वह लोग। हाँ चलिए हम आपकी बात को सच मान लेते हैं, 90% लोग घर के अंदर थे। तब उस 90% के आप हालात सुनिए। गाज़ियाबाद में पूर्व हैं अध्यक्ष, कांग्रेस के पूर्व उत्तर प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका नाम है डॉक्टर संजीव कुमार। उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट शिव प्रताप शुक्ला को ज्ञापन सौंपा है और कहा है कि लॉकडाउन के दौरान जिन लोगों के पास कारोबार नहीं था, जिन लोगों के पास नौकरी नहीं बची थी, उनका बिजली का बिल माफ़ होना चाहिए, यह कहते हुए नज़र आ रहे हैं। तो चलिए वह 90% लोग जो घर के अंदर थे, अब उनकी आवश्यकता यह है कि उनसे वह बिजली का बिल न लिया जाए जो लॉकडाउन के दौरान उन्होंने बिना किसी कारोबार के गुजारा है, उनके पास सैलरी नहीं आई है, उन्हें किसी प्रकार का वेतन नहीं मिला है। शुरुआती दौर पर हम यही बता दें कि सरकार ने यह कहा था कि आप किसी की सैलरी नहीं काटेंगे, आप काम से नहीं निकाल सकते हैं। बाद में यह परिस्थितियाँ आ गई कि आप सैलरी भी काट सकते हैं। यह बातें सामने उठकर आई और यह नहीं बताया गया कितनी सैलरी काट सकते हैं। तो यहाँ भी आपको समझ में आ जाता है कि किसके हक में बात चल रही है। तो अब जो है 90% का आप बिजली का बिल क्या माफ़ करेंगे? गाज़ियाबाद में सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा गया है कि योगी आदित्यनाथ के पास यह बात पहुँचाई जाए। तो क्या योगी आदित्यनाथ उस बिल को माफ़ कर देंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। ना आपको उस 10% का ख्याल था और ना ही आपको इस 90% की कोई चिंता है, बल्कि आपको मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में अपनी सत्ता लानी है, कैसे लाई जाए। तब बिहार में कहा जा रहा है कि बिहार में तो हम रोज़गार पैदा करेंगे, ये नीतीश कुमार कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि अब किसी बिहारी मजदूर को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सोचिए कितनी बड़ी उपलब्धि होगी। यह कोरा झूठ है, यह नहीं होने वाला है आने वाले 10 से 15 सालों में। क्या मशीनरी लगाएंगे, कौन सा कारखाना खोलेंगे, जबकि अपने एसेट्स खुद बेच दिए हैं। BSNL हो, भारत पेट्रोलियम हो, हाँ एयर इंडिया हो, यह सब यह बेचते जा रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं कि अब यह योगी आदित्यनाथ भी कह रहे थे, इसी खुमार में कह गए थे कि अब हमारे मजदूरों को बुलाना है तो इजाज़त लेनी होगी। राज ठाकरे ने एक बयान में ही उनको बैकफुट पर ला दिया, कह रहे हैं हम तो सुरक्षा कारणों से कह रहे थे। सोचिए आप खुद इस सरकार के झूठ 2014 से आप सुनते आ रहे हैं और उसका यह परिणाम हुआ कि लोगों को भूख से जान देनी पड़ी सिर्फ एक फैसले के चलते कि सिर्फ आपने 4 घंटे का समय दिया। जितना समय आपने डोनाल्ड ट्रंप के लिए दिया था, उन झुग्गियों के आगे, उस स्लम्स के आगे एक दीवार बनवाने में लगाया था, कम से कम उतना समय तो आप दे देते उस गरीब जनता को, उस गरीब मजदूर को। आपने वह समय देना बिल्कुल बेहतर नहीं समझा और परिस्थितियां यह आ गई कि अब आप उसमें भी खंडन कर रहे हैं। आपके मंत्री, आपके नेता उन बातों में भी खंडन कर रहे हैं, बल्कि दोष ढूंढने की कोशिश मजदूरों में की जा रही है, ना कि सरकार की नीतियों में। बल्कि सरकार की नीति को एकदम स्वच्छ बताया जा रहा है, एकदम सही बताया जा रहा है। बल्कि आपने देखा चिकित्सकों ने तक कह दिया, बड़े बड़े संस्थानों के, कि नीति में ही गलती थी। इस संबंध में अपनी राय आप अवश्य दें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।